क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का सी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। इसमें से हमें गुणनखंड विधि द्वारा इसे जांच कर बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। ये तो हमें ऐसे ही पता है, ये 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 8 नहीं है, तो ये है या नहीं गुणनखंड विधि से के द्वारा हमें जांच कर बताना है। तो पहला है इसका 2 का सी का पहला क्वेश्चन है, 4 है, इसका हमें निकालना है गुणनखंड। तो गुणनखंड इस तरह से होता है, निकाला जाता है 4, 2 से लगेगा ये 2 मरतबे, तो इसका आ जाएगा 4, इसका बराबर लिखते हैं 2 गुना 2 आया 2 और 2, तो 2 गुना 2 लिखेंगे तो ये आ गया 2 का स्क्वायर है। तो ये √4, रूट के अंदर 4 को करते हैं बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये दोनों ये स्क्वायर के अंदर है, 2 का स्क्वायर को अंदर कर देंगे तो इसमें से 2 निकल जाएगा बाहर, यानी कि ये 2 आ गया, इसका 4 का आ गया 2, यानी 2 का वर्ग होता है 4, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। इसके बाद दूसरा नंबर है 8 है, तो 8 का निकालेंगे, 8 का 2 से निकलेगा 4 और 2 से फिर लगेगा 2 मरतबे, तो इसका आ जाएगा 8 का आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, तो इसका हो जाएगा √8 का हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 2, क्योंकि 2 2 है तो 2 का स्क्वायर, 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया और 1 2 है तो 2 गुना 2। इसके बाद इसको इस तरह से लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 2, तो ये इसमें 2 एक बाहर निकल जाएगा और इसके अंदर 2 रह जाएगा, 2√2, इसमें 2√2 आ गया। यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका नहीं हो जाएगा। इसमें से तीसरा 12 दिया गया है, तो 12 को भी इसी तरह से करेंगे, 2 से लगेगा 6 मरतबे, 2 से 3, उसके बाद खत्म हो गया। तो ये 12 का है 2 गुना 2 गुना 3, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, 2 2 का है तो 2 का स्क्वायर गुना 3, तो ये √12 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2√3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट में अंदर 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 एक ही है। अगर 3 2 रहता तो ये भी बाहर निकल जाता, तो ये एक पूर्ण वर्ग हो जाता, लेकिन इसमें केवल 2 का स्क्वायर है तो 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथा में है 27, 27 को भी इसी तरह से करेंगे, ये 3 से लगेगा 9 मरतबे, फिर 3 से 3 मरतबे, तो 27 का हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, रूट के अंदर 27 को रखेंगे, ये आ जाएगा। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर गुना 3, तो ये भी एक नहीं है, क्योंकि इसमें 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये एक 3 है, ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये आ गया 3√3, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद आगे प्रश्न है चौथा के बाद पांचवा नंबर, इसमें है 54, तो 54 का भी इसी तरह से निकालेंगे, ये लगेगा 2 से 27 मरतबे, और इसके बाद लगेगा 2 से 3 से लगेगा 9 मरतबे, फिर लगेगा 3 से 3 मरतबे, तो 54 का हो जाएगा, रूट के अंदर 54 रहेगा। इसके बाद इसका आ गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसमें 3 तो बाहर निकल जाएगा और 3 दूना 6 अंदर रह जाएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे
तीन बाहर निकल गया, ये दोनों तीन में से एक तीन निकल गया, लेकिन यहाँ पे 3 दूना 6, दो एक ही है और तीन भी एक बच गया, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, अंदर गुना हो जाएगा, तो 3√6 इसका हो जाएगा। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद चौथा के बाद 5वां नंबर, ये 5वां था। इसके बाद छठा नंबर, छठा में है 200, तो 200 को भी इसी तरह से करेंगे, ये 100 मरतबे होगा। इसके बाद 2 से 50, इसके बाद 2 से 25 होगा, इसके बाद 5 से होगा 5 मरतबे, तो ये आ गया √200 बराबर, रूट में आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो ये 1 2 3, सॉरी यहाँ पे 8, सही है सही है। तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 इतना है। 5 गुना 5, 2 ही 5 है तो 2 ही 5 रहेगा। इसके बाद इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से निकलेगा 2 को है तो ये तो निकल जाएगा, 5 भी एक निकल जाएगा, तो 5 और 2 निकलेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10। और इसके अंदर बच जाएगा एक, ये 2 बचेगा केवल, तो 10 इसका 2 हो जाएगा। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद है छठा के बाद 7वां नंबर प्रश्न है, 2 गुना 16 का स्क्वायर है, 2 गुना 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 गुना 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 16 को पहले कर लेते हैं, 16 गुना 16 2 बार करेंगे क्योंकि 16 का स्क्वायर है। इसके बाद हो जाएगा 2 गुना 16 को पहले तोड़ लेते हैं, 4 गुना 4, और फिर इस ये भी 16 को तोड़ लेते हैं, 4 गुना 4 हो जाएगा। इसके बाद 4 को भी 2 में तोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुना 4 को तोड़ लेंगे, 2 गुना 2, फिर ये 4 हो जाएगा, 2 गुना 2, फिर ये भी 4 हो जाएगा, 2 गुना 2, और ये हो जाएगा 2 गुना 2। तो ये हो जाएगा 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी एक निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 2 आ जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर 2, क्योंकि 2 एक बच गया, तो 16√2 आ जाएगा। 16 कैसे आया, यहाँ पे से एक 2 लेंगे, यहाँ पे से एक 2, यहाँ पे से एक 2, और यहाँ पे से एक 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, तो 16√2 इसका हो जाएगा। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है पहला का 8वां। 8वां नंबर है 3 का स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3 करेंगे, फिर गुना है 25 का स्क्वायर, तो 25 गुना 25। इसके बाद इसे और छोटा रूप में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 25 को 5 के रूप में तोड़ेंगे, 5 गुना 5, फिर गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा, एक इसमें से 3 निकलेगा, एक इसमें से 5, और एक इसमें से 5, तो ये हो जाएगा 5 5 25, और 25 तिया 75, 3 गुना 5 गुना 5 इसमें से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये इसमें ये रूट नहीं है, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, इसमें गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। दूसरा नंबर है, दूसरा 144 है, तो 144 का हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इस तरह से हो जाएगा, 2 से लगेगा 72, फिर 2 से हो जाएगा 36, इसके बाद 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर लगेगा 3 से 3 मरतबे, फिर 3 से 1 मरतबे। अब इसका हो जाएगा 1 2 3 4 2 है, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2, और ये 3, 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, इसमें से इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें से हम सभी में से एक एक ले लेंगे, तो ये 2 गुना 3 हो जाएगा,
इसके बाद इसे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 यानी आ गया इसका 144 का वर्गमूल 12 होगा। इसके बाद दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा में है 169, तो 169 को इसी तरह से बनाएंगे। 169 है तो ये 13 से डायरेक्ट लगेगा, 13 से 13 मरतबे लगेगा तो इसका हो जाएगा 13 गुना 13, यानी कि ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यानी कि इसका केवल 13 आ जाएगा वर्गमूल। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है 324, तो 324 का निकालेंगे वर्गमूल। 324 का इस तरह से होगा, 2 से करेंगे 162 मरतबे लगेगा, क्योंकि 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से 8 दूनी 16, एक एकम यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 यहाँ पे। अब लगेगा यहाँ पे 3 से 27 या 81, इसके बाद हो जाएगा 3 से 9 मरतबे, 9 3 27, फिर हो जाएगा 3 से 3 मरतबे, नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो ये आ गया। इसके बाद ये इसमें कॉमन ये है और ये है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, इसमें से 2 निकलेगा और इसमें से भी एक 3 निकलेगा और इसमें से भी एक 3 निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो ये 18 का आ गया। 324 18 का होता है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद पाँचवा नंबर है, इसे यहाँ पे बनाएंगे। पाँचवा में है 625, तो 625 का देखते हैं। 625 है तो ये 5 से लगेगा, 125 मरतबे लगेगा, ये फिर 5 से लगेगा 25 मरतबे, फिर लगेगा 5 से 5 मरतबे, तो ये आ गया इसका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा। अब इसमें से 5 लेंगे और इसमें से भी एक 5 लेंगे, तो ये इसका 25 का 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। इसके बाद छठा नंबर है, छठा में 900 है। यहाँ पे छठा देख लेते हैं। 900, 900 का निकालते हैं तो इसमें पहले 2 से लगाते हैं, तो ये लगेगा 450 मरतबे, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 और ये लग जाएगा 25 मरतबे, 25 दूनी 50, 5 2 7 2 9, यानी अब 3 से लगेगा 3 6 18, 3 7 21 और 3 बजे 15, फिर लगेगा 3 से 25 तिया 75 और फिर लगेगा 5 2 7, यानी अब लगेगा 5 से 5 मरतबे, अब नहीं लगेगा तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो ये इसमें से ये और ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का गुना 5 का। इसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 3 लेंगे और इसमें से 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी कि ये 30 का वर्गमूल आ गया 900।